बिग स्टॉक में मैं मैक्स के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ एक्चुअली। मैक्स फाइनेंशियल मेरे ख्याल से आज का स्टैंड आउट नंबर है। मैक्स फाइनेंशियल पहली तिमाही में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। अनुमान के मुताबिक एपी और रिटेल एपी ग्रोथ है, लेकिन जो नंबर हम देखते हैं वो है मार्जिन। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन दोनों अनुमान से कहीं बेहतर है। वो टेबल रख दीजिए और उस टेबल के लास्ट के 2 पॉइंट्स पर फोकस करिए। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस 398 करोड़ के मुकाबले अनुमान के मुकाबले 446 करोड़। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन 20.5% के मुकाबले 23.2%। तो ये क्लियरली आपका एक स्टैंड आउट नंबर है। और एक और बात, इसमें आगे जाकर एक्सिस बैंक के रेट स्टेक हाइक की पॉसिबिलिटी है। स्टॉक ने कुछ नहीं करा है, वैल्यूएशन कंफर्टिंग है, ये स्टॉक में लग रहा है अच्छा चल सकता है। होनासा कंज्यूमर दूसरा है जो मैं ले रहा हूँ बिग स्टॉक्स में। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो पहली तिमाही के नतीजे काफ़ी शानदार हैं और मार्च के बाद से ये शेयर करीब करीब 80% चल चुका है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन नंबर्स काफ़ी शानदार हैं। डिटेल में नंबर्स बाद में ऊपर के साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक और स्टॉक हो गया। पेज इंडस्ट्रीज को मैं ग्रीन ले रहा हूँ। कल हमने पेज इंडस्ट्रीज नंबर्स के बाद एक बात की थी कि अगर आपने इस स्टॉक को शॉर्ट पे प्ले किया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से शॉर्ट दिखा रहा था, तो अब आज में लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। पिछले कुछ दिनों में ये स्टॉक जो है ये 40,000 से गिरकर 36,000 तक आया है। 43,000 तो खैर छोड़ दीजिए, 43 इस स्विंग में 43,000 थोड़ा ना गया था, तो इस स्विंग में 40,000 से गिरा है। 40,000 से गिरकर 36,000 तक आया है, करीब करीब 10% गिरा है। मैनेजमेंट ने जो बात की है, पता नहीं लोग बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे। एक चीज़ ये है, क्योंकि मैनेजमेंट ने जस्ट 15 दिन पहले काफ़ी बुलिश व्यू दिए थे। उन्होंने कहा कि उनकी 3 दिन की बिलिंग मिस हुई है और एक लॉजिस्टिक इशूज़ रहे हैं, लेकिन गाइडेंस इंटैक्ट है हमारी, मतलब FY 27 का। तो लेट्स सी, मेरे ख्याल से ये स्टॉक चल सकता है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि एक महीने में 10% गिरा है ये स्टॉक और मैनेजमेंट की कमेंट्री रीजनेबल है। और अगेन एक ये ऐसा स्टॉक है जिसको लोग मैनेजमेंट नॉर्मली मार्केट बेनिफिट ऑफ डाउट देता है, ठीक है। हाँ, अगर कल का लो टूट जाए तो फिर ये थ्योरी जो है ये हमारी नलीफाई होगी, ठीक है। इसके अलावा नाल्को को आज मैं रेड ले रहा हूँ। हालांकि ये स्टॉक कल गिर चुका है, लेकिन आपको याद होगा नॉक्स हाइड्रो ने कहा था कि हमारी प्रोडक्शन कट होगा, उसकी भरपाई कर दी है ब्राज़ील की एल्यूनोटे ने। उन्होंने कहा है कि हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि हमको ऑयल और गैस इंपोर्ट करने की मंजूरी मिल गई है। तो जो वो ये प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो वो जो हम सपोज कर रहे थे कि नैल्को को बेनिफिट मिलेगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। वैसे ही आज थोड़ा सा मेटल्स में प्रॉफिट बुकिंग भी है, तो इस वजह से ये एक और स्टॉक होगा जो आज मेरे रेडार पर रहेगा। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, इसको रेड ले रहा हूँ। JLR का प्रदर्शन अभी भी इनके लिए चुनौती है एंड आई थिंक एक ये रीज़न है कि TMCV और TMPV अलग होने के बाद अब लोग एटलीस्ट एक बिजनेस पे फोकस कर सकते हैं। JLR की रिकवरी अब वो बोल रहे हैं कि सेकंड हाफ में देखने को मिलेगी। इस क्वार्टर में अभी भी काफ़ी इंपैक्ट है, महंगाई का 4.5% असर रहा और Q2 में भी असर रहेगा 3% का, और JLR के नए प्रोडक्ट लॉन्च पर ऑब्वियसली नज़र रहेगी हमारी। लेकिन ओवरऑल अगर आप कंसोलिडेटेड नंबर्स देखेंगे तो मार्जिन 6.5% पर आया, 8.8% से गिरकर। और JLR का देखेंगे अगर आप, तो JLR का मार्जिन 9.3% से कम होकर 8.1% पर आया है। हालांकि इनकी गाइडेंस इंटैक्ट है आशीष, FY 27 की जो हाई डबल डिजिट ग्रोथ की गाइडेंस है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि सेकंड हाफ जो है ये अच्छा रहेगा। इंडिया PV सेगमेंट ठीक ठाक कर रही है, तो ये इस वजह से एक इनका एक व्यू रहेगा आपका, ठीक है। अच्छा, वो होनासा के हमने सिर्फ आपको एक ओवरऑल कमेंट्री बताई थी, एक बार बेसिक नंबर भी बता देते हैं आपको। हम होनासा के रेवेन्यू करीब करीब 27% बढ़ा है, एबिटा करीब करीब 141% बढ़ा है, मार्जिन करीब करीब 14.6% वर्सेस 7.7%, और मुनाफा करीब करीब 11% बढ़ा है। और वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो ई-कॉमर्स से 20%, 30.5% की वॉल्यूम ग्रोथ है, 30.5% की वॉल्यूम ग्रोथ। ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ वाला नंबर रखिएगा पहले। ई-कॉमर्स से 20%, जनरल ट्रेड से 40% और मॉडर्न ट्रेड से करीब करीब 40% की ग्रोथ है, और मामा अर्थ में 15% की ग्रोथ है, और नए ब्रांड्स की ग्रोथ जो है वो 40% से करीब करीब ज़्यादा रही है। और एक आखिरी स्टॉक कैश का स्टॉक है ये, लेकिन आजकल कैश के स्टॉक कमाल कर रहे हैं। एक भूला बिसरा स्टॉक है इंजीनियर्स इंडिया। ये शानदार नंबर्स हैं इसके, ऑपरेशनल नंबर्स। हालांकि रेवेन्यू थोड़ा सा मिस है, रेवेन्यू 6% घटा है इनका, लेकिन एबिटा 75% बढ़ा है, प्रॉफिट डबल हुआ है, और मार्जिन्स में शानदार जंप है, और ऑर्डर बुक ज़बरदस्त है। 14,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, तो विजिबिलिटी है इनके पास। तो इसके लिए ये एक और स्टॉक होगा जो आज मेरे रेडार पर रहेगा। तो कितने 7 हो गए मेरे ख्याल से बिग स्टॉक। एक और स्टॉक था, उसकी बात करनी थी, एम्बर एंटरप्राइजेस। मुझे एम्बर के नंबर्स ऑनेस्टली अब तक समझ नहीं आए हैं। मैं पढ़ रहा हूँ
9 बजे मैं हो सका तो मैं इस पे व्यू दूंगा, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि ये ईएमएस स्टॉक्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं कहना कई बार टफ होता है, तो इसके लिए जब तक कन्विक्शन ना हो मैं व्यू नहीं लेता हूँ। तो इसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़े से रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा हूँ। अगर 9 बजे तक व्यू बना तो फिर बात करेंगे इसकी। बिल्कुल ठीक है।